हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम बात करेंगे न्यू कास्टिंग के ऊपर, न्यू डायरेक्टर के ऊपर, जो भी चीज़ें आ रहे हैं अभी, जो भी न्यू न्यू न्यूज़ आ रहा है, और हाँ सीरीज़ के रिलेटर्स के ऊपर हम बात करेंगे। जिसमें कि प्रीवियस वीडियो में जैसा कि मैं बोला था कि चिनाल उनाल के साथ बातचीत चल रही है और है ना कंफर्मेशन मिल गई। तो अभी यहाँ से ऑफिशियल कंफर्मेशन भी मिल चुकी है, क्योंकि मैं जब बात कर रहा था र्यूमर्स के ऊपर बात कर रहा था, मतलब 99% जब बोल रहा था। लेकिन अब है ना कंफर्मेशन हो गई है कि भाई वो कुल्लू उस्मान में वही बंदा चिनाल उनाल ही है ना, कुल्लू उस्मान में, सॉरी ओरहान में। आई एम रियली सॉरी, पहले की वीडियो में कुल्लू उस्मान वाला था, लेकिन हाँ ओरहान सीरीज में वो बंदा कास्ट हो चुका है ऑफिशियली। तो उस्मान के लिए तो बेटर मेरे ख्याल चॉइस है, और सेफ गेम अच्छा खासा खेल लिया बेहमद बजदा है। अब यहाँ पर एक हफ्ते से ना स्पेकुलेशन बहुत सारे एक्टर्स की चल रही थी, कि है ना भाई ये बंदा कास्ट हो सकता है, ये बंदा कास्ट हो सकता। सलाउद्दीन का वो जो एक दाढ़ी वाला था, रो भूल गया उसका नाम है, वो बंदा भी कैरेक्टर एक्टर अच्छा है, तो वो बंदा कास्ट हो सकता है, बल्कि बहुत सारे जने बोल रहे थे अपना अपना व्यू पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन हुआ बंदा मेरे को भी थी कि बंदा ये वाला कास्ट होना चाहिए, जो है मर्द याजिलन याजमिलजान कुछ बोल के है, यहाँ पे पिक्चर देख लो भाई। आई एम रियली सॉरी, मैं इसका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, रियल लाइफ नेम आगे जाके ना आदत हो जाएगी। तो ये बंदा यहाँ पे कास्ट हुआ फाइनली। तो देखो मेरे को है ना ये एक्टर बहुत अच्छा दिखा, क्योंकि इससे पहले ही वाली सीरीज आई गेस एक एक मॉडर्न प्लस इस्लामिक कुछ चल रहा था, उसमें निकोला निकोला जो कुल्लूस्मैन में एक्टर प्ले करा, वो बंदा भी इसमें है था वो सीरीज में। तो ये बंदा है ना अच्छा खासा लीड था, और है ना अच्छी खासी सीरीज थी, मैं जितने मैं रील्स वगैरह देखा उसके अकॉर्डिंग तो अच्छा था। इसका पहला एपिसोड देखने की कोशिश कर रहा था, जिसमें लेकिन उतना मेरे को ज़्यादा समझने नहीं आई थी सीरीज, लेकिन एक्टर अच्छा था, मैं जितना देखा ये एक्टर को। तो देखो भाई एक्टिंग वाइज तो बहुत ज़बरदस्त एक्टर को लिए। अब यहाँ पर है ना थोड़े पब्लिकली क्या है मालूम, थोड़े पब्लिक है ना इसके लिए अगेंस्ट भी है थोड़ा बहुत, कि भाई एक्टर को कैसा साइन करे, क्योंकि उसके ब्लॉन्ड हेयर्स नहीं है, ब्लू आईज नहीं है। क्योंकि रियल हिस्ट्री में ओरहान का ऐसा ही था, मतलब स्ट्रक्चर्स का, फेस का और बालों का। तो वैसे टाइप के एक्टर को क्यों कास्ट नहीं करे, क्योंकि तुर्की में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो देखो मैं सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ कि अगर आप एक्टर को देख के अगर आप है ना सीरीज देख रहे, तो वो बात भी अच्छी है, क्योंकि है ना बहुत सारी जैसा कि अब बॉलीवुड में भी है ना भाई, सलमान खान को अगर है ना कास्ट कर लिए तो ऑटोमेटिकली है ना थिएटर फुल हो जाता। तो वैसे ही है ना लोगों का परसेप्शन है कि कोई बड़े एक्टर और अच्छा एक्टर को लेके, क्योंकि कुल्लू उस्मान में ऑडियंस चाहिए, सॉरी ओरहान के लिए ऑडियंस चाहिए। तो है ना ओरहान सीरीज के लिए तो है ना ऐसे एक्टर को क्यों नहीं लिए, बल्कि लोगों का कंप्लेन है। तो देखो अब कैसा है मालूम, अगर आप एक्टर को देख के अगर सीरीज देख रहे हैं तो वो बहुत बुरी बात है, क्योंकि देखो ओरहान ही इतना बड़ा नाम है कि एक्टर को फेमस कर दे सकता। क्योंकि आप इससे पहले देखो एनजी नल्तान को कौन जानता था, बुराक जवीद को कौन जानता था, ओजे तोरर को कौन जानता था, सीधी सीधी बात है। मैं तो नहीं जानता था, सीधी बात है, मैं बाद में इन लोगों को डिस्कवर करा कि ये भी एक तुर्किश एक्टर्स है बोल के। और इवन ये लोग जो एंजिन अल्तान है, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल बाला खातून का ही ले, तो उसे तो एक न्यू एक्ट्रेस है, उसका पहली सीरीज की कुल्लू उस्मान थी और मेन लीड एक्ट्रेस है। उसको कोई भी नहीं जानते थे तुर्की में खुद। तो वो अपने आप को है ना प्रूव करी। तो वो आगे जाके बाला खातून का उसका टाइटल मिल गया, उसका नाम ही बाला खातून लोग पुकारना शुरू कर दे रही है लाइफ में खुद। तो सोचो वो एक्ट्रेस को है ना ऐसी शोहरत मिली, तो ये एक्टर को क्यों नहीं मिल सकती। तो मेरे ख्याल से देखो भाई एक्टर अच्छा है, और है ना उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। और हाँ अब देखो भाई मैं एक और एक पॉइंट ऑफ व्यू भी रखता हूं मेरा, कि है ना एक्टर अच्छा रहना काफ़ी नहीं है। क्योंकि देखो लास्ट टाइम भी क्या था मालूम, बुराक जवीद भी एक्टर बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रहा था बोले तो स्टोरी लाइन में प्रॉब्लम हो रहा था। अब लोग बोल रहे कि भाई बुराक वैसे भी छोड़ के चलेगा, पैसों का घमंड था वैसा। लेकिन मेरे ख्याल से पैसा का तो घमंड नहीं था, क्योंकि स्टोरी लाइन ही बकवास जा रही थी, उस्मान को बहुत ज़्यादा साइड लाइन कर दे रहे थे। बाला खातून को आगे आगे बढ़ के ऐसा बता रहे थे कि बाला खातून उस्मान को बचा रही मुश्किलों में। ये अननोन कैरेक्टर्स, फिक्शनल कैरेक्टर्स के साथ है। क्योंकि देखो जो अर्तुगरुल आप अगर सीरीज देखेंगे तो उसमें है ना बुर्रान बामसी, सॉरी बुरान ही था ना उसका ना, हाँ बुरान, बामसी, तुर्गुत, ये लोगों के कैरेक्टर्स देखो अर्तुगरुल के साथ कितने स्ट्रांग रहते। अब वही अगर आप है ना कंपेयर करेंगे उस्मान के, तो उस्मान का ऐसा दिखता है कि भाई एक्सपीरियंस ही नहीं है, बहुत बेखुफिया करते। और मतलब उसमें वैल्यू गिर जाती है यार उस्मान की भी, जो मेन एक्टर की मतलब कैरेक्टर की है। तो उसमें रियलिस्टिक के कैरेक्टर उसकी नहीं लेके आया आप, जैसा कि ये कोनूर था, कोनूर को आया तो कोनूर को हटा दे रहे, सामसा आया सामसा को हटा दे रहे, अब्दुल रहमान गाजी है, उसको मार दे रहे। तो वो बात अच्छी नहीं थी। तो इसमें मैं चाहूंगा ये सीरीज में कि भाई अगर आप साइड कैरेक्टर्स ले रहे, अगर आपके अल्स बता रहे, तो अच्छे ओरिजिनल अल्स बताओ।
तो इससे मेरे को एक चीज़ याद आई कि है ना, ये तो न्यूज़ हो गई कि भाई यहाँ पे कास्टिंग ये बंदे की हो गई। डायरेक्टर को भी साइन कर लिया गया है, जो है बुलंद इस्लानी कुछ नाम है। आप ज़रा पिक्चर देख लो तो समझ में आ जाता, और मैं नीचे है ना लिख देता हूँ अभी नाम, ताकि आपको आराम से मालूम हो जाए। तो ये नया डायरेक्टर है। और एक और की न्यूज़ भी है कि लोग मैं जैसा कि अभी मैं एक्चुअली एक वीडियो पे काम कर रहा था, क्योंकि ये न्यूज़ेस आ रहे बल्कि वो वीडियो अपलोड नहीं हो रही मेरे हाथ से। तो मैं वो वीडियो में एक चीज़ बोल रहा था, अभी वो वीडियो अपलोड नहीं है, कि टीआरटी के साथ मेरा ख्वाहिश थी कि भाई ये लोगों का साइन करना इस सीरीज़ को, क्योंकि टीआरटी में कैसा रहता है मालूम, पूरा प्रॉपर हिस्ट्री ऐसा मतलब डिटेल में मतलब देख के काम करते हैं वो लोग। अब ये लोग है ना प्राइवेट जा रहे हैं यहाँ पर एटीवी में, तो अब एटीवी के साथ ही साइन करने की बातचीत चल रही है इन लोगों की। तो थोड़ा अब डाउट फिर से आ गया कि स्टोरी में है ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता ओरहान सीरीज़ में भी। तो देखना है कि स्टोरी के साथ ये लोग करेंगे क्या, क्योंकि कुल्लू उस्मान में तो भाई पूरी स्टोरी की है ना धज्जियाँ उड़ा दिए थे ये लोग। तो वी डोंट नो कि अभी यहाँ पर क्या करने वाले हैं फरहान सीरीज़ में अलग। अब है ना रही गई बात यहाँ पर बाकी के, क्या कुल्लू उस्मान पुराने एक्टर्स जो है वो क्या वापस आने वाले हैं फरहान सीरीज़ के लिए? तो देखो भाई, कोई भी बंदा वापस नहीं आने वाला है। चाहे वो बाला खातून हो, फातिमा खातून हो, हलीमा की कैरेक्टर हो, चारगुडा बुरहान हो, ये लोग कोई भी नहीं आने वाले, सीधा-सीधे बात। तो ये लोग कोई भी नहीं आने वाला है यहाँ पर। एक एक ही एक्टर के जो चांसेस है, वो जो है चंगेज़ चोचकन के, जो है तुर्गुत का कैरेक्टर जो प्ले कर रहा, वो बंदे का सिर्फ़ एक का ही बना यहाँ पे चांसेस है आने के यहाँ पर। क्योंकि देखो भाई, तुर्गुत है ना ओरहान गाज़ी तक भी था, क्योंकि ओरहान के टाइम ही उसका इंतकाल हुआ। और तो यहाँ पे डेथ सीन भी अच्छा खासा प्लान करना है लोगों को, मतलब कैरेक्टर को गुड बाय करने के लिए। तो तुर्गुत है ना ओरहान के टाइम तक भी था। तो अभी देखना होगा कि इन लोगों का क्या करने वाले हैं, सीधी-सीधी बात है। और मेरा तो देखो भाई, असल तो देखा गया ना, मेरा तो सीधा-सीधा यही फंडा है कि भाई, आप है ना अगर है ना फरहान सीरीज़ शुरू कर रहे हो तो किसको भी नक्को लियो भाई। पुराने एक्टर को एक कास्ट भी मत करो, पूरे न्यू कैरेक्टर्स को कास्ट करो, न्यू एक्टर्स को कास्ट करो, पूरी न्यू वाइब लेके आओ। और मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि भाई इन लोगों को कबीले में नहीं बल्कि किले में रखो, क्योंकि ये लोग किले के लायक है, क्योंकि वो टाइम में ना इन लोगों ने किले आगे थे, ना कि कबीले। क्योंकि ये लोग है ना जितना भी मैं स्पेकुलेशन सुन रहा हूँ कि सीज़न 7 के लिए ये लोग है ना फिर से कबीला बताने वाले थे उस्मान के लिए। तो भाई वो मेरे ख़्याल कैरेक्टर के लिए बहुत बेइज़्ज़ती की बात है, क्योंकि वो बंदा खेलों में रहा सो है। उसको फिर से तुम कबीले में लेके आ रहे हो बोले तो भी वो बात सही नहीं है। तो यही मेरा अभी तक है ना न्यूज़ेस है, अभी तक के अपडेट्स। अगर कुछ और रहे तो मैं आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, क्योंकि मैं अपडेट्स है ना शेयर करते रहूँगा अकॉर्डिंगली। और और कुछ भी मिस्टेक्स है तो मेरे को बोल दो कमेंट्स में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तिल दिन के लिए बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। तिल दिन के लिए बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।